जय श्री कृष्ण। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग से 30 श्लोक पढ़ चुके हैं, जिनका मुख्य भाव था कि अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक है और गुरुजनों को मारने के पाप से भय है। परलोक में पाप के कारण नरक आदि दुख भोगना पड़ेगा, इसका भी शोक व भय है। तो भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक शिक्षा देते हैं और अब वे उसका भय दूर करने के लिए क्षात्र धर्म विषयक प्रकरण आरंभ करेंगे। किंतु उससे पहले हमेशा की तरह पिछले 7 श्लोक 23 से 30। आत्मा न कटता शस्त्र से, है आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी। यह नित्य निश्चल फिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अविकार इसको जान, दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता, जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते मरे, निश्चय जन्म लेते कहीं। ऐसी अटल जो बात है, उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी। फिर अंत में अव्यक्त, क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहते कहीं। कोई सुने आश्चर्यवत, पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अबध, आत्मा न बध होता किए। फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। तो इसके बाद का अगला श्लोक 31वां। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो, अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यह स्वधर्म स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब यह स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाला कर्तव्य उसके लिए उसका स्वधर्म बन जाता है। तो यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म क्या है? युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। युद्ध से भी शांति की स्थापना होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए, तो भी क्षात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अब भगवान यहाँ से 48वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन का वर्णन करते हैं, यानी आत्मा के देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है, वही तत्व देह के सदुपयोग से और स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को न समझे, उस अंतर को न समझे, उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव
कर सके। तो अगला श्लोक है, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखेन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी व भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, यानी धर्म युद्ध जिन्हें प्राप्त होता है। तो पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने वही किया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने क्या कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन युद्ध किए बिना नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने स्वीकार नहीं की वो संधि। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा सदा खुला रहता है। यहाँ पे एक और बात कहेंगे कि ऐसा धर्ममय युद्ध जिन्हें प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बहुत सुखी हैं, क्योंकि सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। तो अब युद्ध न करने में क्या हानि है, इसको आगे के 4 श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही। तथापि अगर ऐसा मान लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा जो तेरा धर्म नहीं है। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश ही होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा ही करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। अर्थात मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरु था जो कि अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी भयंकर दुखदायी होती है। भयाद्रणादुपरंतम
हंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूं, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध की प्रवृत्ति कभी होती ही नहीं। परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता अर्थात तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की क्या बात होगी। अहित नाम शत्रु का है और अहित करने वाले का है। जो तेरे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है, नपुंसक है। देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने तरह तरह के वचन कहे जाएंगे। उन वचनों को तू कैसे सहेगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी से युद्ध में आकर कूद पड़ेगा। तुझसे युद्ध किए बिना रहा ही नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सहेगा। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने में क्या लाभ है वे बताते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इसी अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। तो अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर तुम्हारी जीत हुई तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तात्पर्य हुआ कि धर्म का पालन करने से लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं।
कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। इसलिए हे कौन्तेय, तुम्हें युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से पाप लग जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पाप का हेतु युद्ध नहीं है, पाप का हेतु है कामना। अगर कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। यानी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख, इन तीनों परिस्थितियों में समान रहकर अपने कर्तव्य को पालन करना है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है और कौन बुरा? एक समय पे एक चीज बुरी है, एक समय पे दूसरी, रिलेटिव। अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। एषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां ऋणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह सम बुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। यहाँ कर्म योग के 2 विभाग बताए गए हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग करना और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। और मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ एक धर्मशास्त्र है और एक मोक्ष शास्त्र है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन प्रमुख है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है। तो कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है। तो जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का ही परिणाम है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यानी मनुष्य लोक में इस सम बुद्धि धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान
जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि लोगों के भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई होती है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता न आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली और वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाएं, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का कोई दूसरा फल भी नहीं होता। तो मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कार्य करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं पर कल्याण नहीं होता, परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। तो समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे आरंभ का भी नाश नहीं होता, इससे अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है। तो समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इससे आरंभ कभी कभी नाश नहीं होता। आज हमने 40 श्लोक पढ़ लिए हैं यहाँ पर, तो आज के लिए यहीं समाप्त करती हूँ। आपसे आज्ञा। जय श्री कृष्ण।